हेलो फ्रेंड्स, जनरल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये है हमारे क्वेश्चन वाली 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर पहला हम कर रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक आयताकार भूखंड दे रखा है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको 528 है, वो भी प्रश्न में बताया है। हल करते हैं, आइए। सबसे पहले उसने हमको बोला था निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम लिख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, शायद आपको पता भी हो गई होगी क्या है द्विघात समीकरण, क्या होती है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार और, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, यानी कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इस पूरे को वो क्या कर देगा, आपको इसके समीकरण को 0 बना देगा। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखते हैं माना आयताकार, क्या लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। ठीक है, और ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि क्षेत्र की लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो गई है, 2x और उससे 1 अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और वो बोल रहा है, अब हमें पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, 9th में 8th में, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं लिख देती हूँ क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब भूखंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, वो 528 और लंबाई क्या है हमारी x, और चौड़ाई नहीं, हमारी जो लंबाई नहीं, हमारी चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 1 है। ठीक है, इसका इसमें अंदर गुना कर लेते हैं। 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का x। अब हम इसे सही व्यवस्थित कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 528 का माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। क्वेश्चन में इतना ही बोला है आपको करने को, कि पीछे आंसर भी ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम उसको और आगे करेंगे। अब देखिए 2 में हम 528 का गुणा करते हैं, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, ये आपको पीछे करना है एग्जाम के टाइम पे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 528, अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1058। ठीक है, और 1058 का टुकड़े हमारे निकलेंगे 33x और यहाँ पे निकलेगा 32x। ठीक है, ये मैंने इसके टुकड़े भी करके यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या पहले लिखी है, माइनस 32x माइनस 528। देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 35 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 16, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 33 इक्वल 0। ठीक है, अब ये और ये सेम है, तो 2x प्लस 33 बराबर, एक माना है माइनस नहीं है। ठीक है, और एक मान क्या जाएगा, x माइनस 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, अब हम इसको सेपरेट करेंगे, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 33 हो जाएगा और x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 32/2। उसी तरह हम क्या करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना आ गया है, 16। ठीक है, और एक x का मान हमारे पास ये आ गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाले मान को लेंगे, इस वाले मान को नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे प्रश्न में क्या था, भूखंड की चौड़ाई जो थी वो क्या थी, x, और x का मान है हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, एक आंसर आपका ये है। उसके बाद उसने पूछी है उसकी लंबाई थी उसकी क्या थी, 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2x का मान 16 और प्लस 1। अब देखिए 16 गुना 32 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 33 मीटर। ठीक है, 33 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी, उसकी लंबाई उसकी 33 मीटर होगी और उसकी चौड़ाई 16 मीटर होगी। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये कहाँ से आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।